बाबरी मस्जिद की तरफ, और अगर तुमने इस पर आने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र वही होगा जो किसी ऐसे आदमी का होता है जो शरंगेजी फैलाता है या दुश्मनी करता है। रह गई बात अभी इनकी इस बात की कि अबू आसिम आज़मी, मैं इनको ये बता दूं कि जिस आदमी का ये नाम बता रहे हैं, उस आदमी ने अपनी पूरी 20 से 25 साल की ज़िंदगी में अगर ताकत के साथ मुखालिफत की है उन लोगों की, चाहे वो कोई भी लोग हों, तो हमेशा हुकूमत की मुखालिफत की है, कांग्रेस रही कोई रही। एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मुसलमान महफूज नहीं है, 1 साल पहले, शायद भाई को नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं आज की डेट में कि 15 लाख रुपए तक जिन लोगों को मारा गया, जो लोग वहां पर जिनके जो शहीद हुए, ऐसे लोगों को 15 लाख रुपए तक देने के लिए सरकार ने वहां पैसे खर्च किए। खुद मौलाना अरशद मदनी साहब जैसे कांग्रेस के एक हिमायती ने आजाद मैदान के अंदर एक बड़े मंच में कई हजार मुसलमानों के बीच में कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में दंगे हुए और उन दंगों में अगर सबसे ज्यादा कोई रिलीफ का काम किसी सरकार ने किया तो वो मुलायम अखिलेश यादव की सरकार है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज हिंदुस्तान में लोग उनके हिमायती बन रहे हैं जिन्होंने 60 साल से इस मुल्क को चलाया, 65 साल में 55 साल वो इस मुल्क के अंदर सत्ता में रहे, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की यह हैसियत कर दी, हिंदुस्तान के अंदर यह हैसियत कर दी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया कि ये कौम इस मुल्क में दलितों से भी बदतर हो गई। 85% लोग महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, और माशाल्लाह अखबारात में ये इन्हीं जैसे भाई साहब जैसे लोग खड़े होकर कांग्रेस की हिमायत में वोट डालने की बात करें। मैं इस बात को नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी को रोकने का काम उत्तर प्रदेश में अगर कोई कर सकता है तो मुलायम सिंह यादव कर सकता है। ये बात इनको क्यों नहीं समझ में आती है? ये किसकी हिमायत करने जा रहे हैं? ये किसकी हिमायत करने जा रहे हैं? आप क्या रोकेंगे? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये, अगर मुसलमानों के हिमायती हैं तो उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने जहां जहां कांग्रेस के लोग खड़े हैं वहां अपना कैंडिडेट क्यों नहीं बराबर है। आप कांग्रेस के साथ में पीछे से मिले हुए हैं, आप सुनिए, आप लोग जो है सामने से बोल वचन तो आप देते हैं, ठीक है, आपका कहने का मतलब बिल्कुल सही है भाई, आप सुन लीजिए पहली बात। आजमी साहब सोचने की कोशिश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर आपने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बिल्कुल नहीं खड़ा करेंगे। देखिए, हमने बिल्कुल ये कोशिश की है कि आज जिस तरह से पूरी मीडिया और पूरा सोशल मीडिया मिलकर नरेंद्र मोदी जैसे फासिस्ट आदमी को इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, उसको रोकने की जहां भी ताकत होगी उसको रोकने का काम किया जाएगा। आप देखिए 20 सीटें लेकर आप सोचते हैं आप इस मुल्क में इस बात को समझ लीजिए कि 16 तारीख इस बात को तय करेगी कि इस मुल्क में फासिज्म को रोकने वाले कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश एक जगह है, की बात करते हैं। आप सुनिए, नहीं लगता कि आपकी आज समाजवादी पार्टी ही वो ताकत है जो नरेंद्र मोदी को रोक सकती है। आज आपको मालूम है, आपको जानकर ये शायद हैरत नहीं होगी, जो टाइम है वो क्योंकि आज की डेट में मायावती जैसी लीडर ने एक तकरीर में कहा कि मुसलमानों को अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर फासिज्म के खिलाफ कोई लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से बनाई है। एक सेकंड चलिए, मैं यहाँ पे एक चीज जानने की कोशिश करूंगा। अशरफ साहब, आपसे ये सवाल है, क्या इस तरह के बयान, इससे पहले भी विवादित बयान दिया गया था शक्ति मिल की जो एपिसोड, वो भी कोई विवादित बयान नहीं था, वो विवादित बयान था जिसमें महिला आयोग ने बाकायदा उनको नोटिस, महिला आयोग ने। दूसरी बात ये, इस तरह का स्टेटमेंट, अब दोबारा इस तरह का स्टेटमेंट, तो क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या खबरों में, न्यूज में बने रहना की रैली में जाकर वहां पर बुरके और टोपी वालों को बताने की बात करना, ये कहना कि भाई पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, मुस्लिम समुदाय उनके साथ खड़ा है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, उनके कहने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि इस मुल्क के अंदर कोई फासिज्म ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस और जंक्शन के लोग, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, और वो ये बता रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ खड़ा है। ये उस गुजरात मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और भाई साहब ये कह रहे हैं कि मेरठ के फसाद में जहां 161 लोगों की मौत हुई और जहां गुजरात का फसाद है जिसमें कम से कम 2000 लोग मारे गए, ये उसका मुआवजा कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अगर इसी तरह से बात होगी तो माफ करना, फिर हम ही लोग मुजरिम ठहराए जाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो खुद मुसलमानों
की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं इस बात में रफत साहब, चलिए मैंने आपको मौका दिया। आप ही जैसे लोग हैं जो खड़े होकर सेकुलर ताकतों को कमजोर करने का काम करते हैं। अगर हमने कांग्रेस के खिलाफ कुछ जाकर उम्मीदवार नहीं खड़े किए तो हमारा मकसद ये है कि वो हमारे तो फिर क्या होगा? महाराष्ट्र में हमने जो चुनाव लड़ा, मुसलमानों को नहीं चाहिए। और ये अबू हाशिम आजमी जी ये बात तय करने का, ये बात मुझे आपके पास रफत हुसैन साहब, कोई आपके पास रफत हुसैन साहब, इस मुल्क में क्रिटिसाइज करना बहुत बड़ी बात है। मैं दावे से कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अबू हाशिम आजमी के अलावा कोई भी ऐसा आदमी लीडर बताइए मुसलमान जिसने हर फिरके वालों फसाद के दौरान वहां, और ये बोल रहे हैं कि मुजफ्फरनगर अबू हाशिम आजमी 5 बार गए। और आपको ये जानकारी होगी कि मुजफ्फरनगर से पहले जो प्रतापगढ़ में हुआ वहां अबू हाशिम ने अपना जाती पैसा 50 लाख रुपया जाकर खर्च किया। अगर जो लोग क्रिटिसाइज करते हो समझते हैं कि सिर्फ बोलने से होगा, तो महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा इलाका है जहां बैठकर ये अपना पैसा है, हम और आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम और आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो पैसा जो अपनी बातों की तरफ से करके किया जाता है। लेकिन जाइए दुनिया में पूछिए, जाइए मालेगांव पूछिए, जाइए मुमला में पूछिए, जाइए पूछिए इशरत जहां के मामले में कौन लोग सारे मुसलमानों की बात नहीं है। वो लोग जो नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहे हैं, वो लोग जो फासिस्ट ताकतों की हिमायत कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ये सवाल है, मेरा सवाल ये आपसे, हमको कमजोर करना, नरेंद्र मोदी को ताकतवर करना है। और आप सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से जीतकर कोई भी आदमी दिल्ली के तख्त पर बैठेगा। अभी वो लोग हैं जो अशरफ साहब, मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ रफत हुसैन जी आपके साथ, कि कोई एक इंसान पूरी कौम का रहनुमा हो सकता है या उसके बताए हुए बातों के ऊपर ही वो पूरी कौम चलेगी? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि यदि अगर आपको पार्टी के लेवल तक का अगर बात करनी है तो वो अलग मसला है। जैसे कि अशरफ आजमी साहब ये कह रहे हैं कि जितना फिरका परस्त पार्टी इन्होंने जितनी गिनाई है यहाँ पर, चाहे फिर वो जितनी भी पार्टियों का इन्होंने नाम लिया हो, एट द एंड ऑफ द डे कोई खुलकर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं कर रहा जिस तरह से अबू हाशिम आजमी यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहे। क्या कुछ समझा जाए इसे रफत हुसैन? इनका स्टेटमेंट जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि परवीन तोगड़िया जी जैसे स्टेटमेंट देते हैं और दूसरे लोगों का फायदा होता है, उसी तरीके से अबू हाशिम आजमी से ये स्टेटमेंट दिया है कि आरएसएस और बजरंग दल मिलकर बीजेपी की जो आने वाले टाइम में जो भी ये होने वाला है उसमें उनको फायदा मिला है। और मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली जैसे, गाजियाबाद जैसे दंगों की वजह से मुसलमानों ने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि वो बौखलाहट है अबू हाशिम आजमी की, जो ये बातें कह के शायद मुसलमानों को एक करना है। मुसलमान समझदार हो चुका है और वो ऐसे फिरका परस्त लोगों के बातों में नहीं आने वाले। और ये होते कौन है, ये किस वजह से ये पूरे कौम के ठेकेदार हो गए? क्या अबू हाशिम आजमी पूरे कौम के ठेकेदार हो गए कि वो बोलेंगे और पूरी कौम उनकी मान लेगी? मैं तो कहता हूं कि अगर सही तरीके से इस पर जांच की जाए और डीएनए टेस्ट तो अबू हाशिम आजमी जी का होना चाहिए, क्योंकि ये आरएसएस से मिले हुए हैं, ये बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने एलिगेशन दिया है, मैं चाहूंगा अशरफ आजमी साहब आप रिएक्ट करें। आप जैसे लोग कुछ पैसे लेकर ऐसे मुसलमानों को जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, उनको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जरूर यकीनन वो इस तरह के मामलात उसी लोगों के साथ हो सकते हैं जो पूरे 5 साल तक अपने घर बैठे रहते हैं। और जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन हुआ, आपने सिर्फ प्रिया जी के खिलाफ आपने अपना, बिल्कुल बेशक हम लोग, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, निरुपम के खिलाफ उतारा, बाकी आपकी यहाँ हैसियत आप लड़िए, हमारी हैसियत क्या बता रहे हैं? आपने और लोगों के खिलाफ हम जो लोग हैं, हमने अपनी हैसियत जो है, समाज जानता है, हमने इस मुल्क में अपनी हैसियत को बताने का यही काम किया। मुसलमान का मुसलमान सेकुलर है, वो फासिस्ट ताकतों के साथ नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों है? प्रिया को हराने के लिए आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको हराने का काम किया जाएगा। नहीं, अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में काम करने के लोगों को जिताना चाहते हैं, बिल्कुल बेशक सही बोल रहे हैं आपने अंडरग्राउंड से पैसा लेके आप देखने आए थे आजमी साहब के बेटे। एक सेकंड लोग मुसलमानों को वोट करवाने आप सेकुलर की बातें करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब भी कुछ लेकर बैठे हैं। भाई अशरफ साहब एक मिनट मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, नहीं एक सेकंड मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एक मिनट अशरफ साहब एक मिनट, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा यहाँ पे प्लीज पर्सनल अटैक मत करिए।
पर्सनल अटैक ऐसा ना है आप कि ना आप रफत हुसैन जी को करिए, ना रफत हुसैन साहब, नहीं, ना रफत आप हुसैन किसी साहब को, जिस ना आदमी अशरफ को आजमी को आप पर्सनल पर्सनल अटैक अटैक कर मत करिए। मैं जिस चाहूंगा आदमी को अपने रफत तरीके से आप पर्सनल अपनी अटैक बातों कर को रहे हैं, रखें यहाँ पर। रफत साहब पर्सनल अच्छी तरह अटैक मत जानते करिए हैं। एक दूसरे को। रफत जब साहब ये रफत इलेक्शन साहब लड़े, रफत साहब जो फर्स्ट है टाइम तो यहाँ पर 22 नगर सेवक जीत के आए थे, 4 एमएलए जीत के आए थे बंबई के अंदर। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी की औकात क्या रह गई? आज भी 4 एमएलए हैं, क्या औकात आपको है? नहीं मालूम है? आप पूरे आज भी 4 महाराष्ट्र में, एमएलए मैं बंबई की बात कर रहा हूं, आज नवाब आपको मलिक 4 जैसे एमएलए लोग, आज कैप्टन 4 मलिक जैसे एमएलए लोग, आज रिजवी 4 मंडल एमएलए जैसे हैं लोग कुर्ला सब समाजवादी में, पार्टी में जहां थे। पर तुषार नवाब गांधी मलिक साहब जैसे की बात लोग, कर रहे हैं, वहां से 3 नए सुहेल नगर सेवक लोखंडे हैं। जैसे लोग चलिए मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा आप हूँ। इस बात को मुझे एक बात समझिए, बताइए, दो एक तरह के सेकंड लोग देखिए। होते हैं, यहाँ पे दो अशरफ तरह साहब, के लोग होते हैं इस मुल्क के अंदर, रफत साहब, दो तरह के लोग एक सेकंड, रफत साहब, आप जैसे लोग अशरफ नरेंद्र साहब, मोदी से अशरफ डराकर साहब, मुसलमानों को अशरफ बैठाना साहब, चाहते हैं। अशरफ साहब, आप सुनिए मेरी बात। लोग कोई आप डराने की काम कर रहे हैं। आपने मुसलमानों के ठेकेदार, आप जैसे मुसलमान जो वहां बैठकर आप ठेकेदारी कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, गलत बात है आपकी बात बोलने की जो है ना, इस तरह की बातें आपकी बोलने की कोई बात नहीं। प्रिया दत्त के खिलाफ कौन है? आप लड़िए ना, आप लड़िए। प्रिया दत्त ने अगर काम किया है, आप अगर नहीं, आपको हमदर्दी है तो आप पूछिए प्रिया दत्त से कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। काम नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर, नाम पे जीतेंगे चुनाव, काम किया है वो छोड़िए, ये आपकी बात है। आइए काम हम बताएं। उस कुर्ला में जहां आप बोल रहे हैं कि बहुत ताकत थी, हमारी ताकत आगे अशरफ साहब एक मिनट, देखिए ऐसा है, रफत साहब एक बात मिनट सुनिए, अमेठी के अंदर बिल्कुल नहीं खड़ा करेंगे, क्यों? ये इसलिए नहीं खड़ा करेंगे, एक कांग्रेस की मदद देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और हमने प्रिया दत्त को और किसी को भी जो काम किया है, इसलिए किया है इस मुल्क के अंदर फासिज्म। अशरफ साहब, ये आप बेचते होंगे, शायद आप पैसा लेके आए होंगे किसी से, बहुत समझदार हो चुका आप है। किसी से लेके आए होंगे। पार्टी के लोगों को आप एक बात समझ लीजिए, आप एक कारपोरेशन का चुनाव लड़के दिखा लीजिए ना, अगर आपके पास बहुत वो है तो आइए, मुलायम सिंह यादव खुद इलेक्शन आप देख लीजिए, वो 16 तारीख बताएगी, फिर इसी वक्त में इसी मंच पर बुलाइए रफत भाई को। बिल्कुल। रफत भाई समाजवादी पार्टी के युवा जन के अध्यक्ष रह चुके हैं, टिकट नहीं मिला, नाराज होके इस तरह की बातें करने का काम करते हैं। दुनिया है, आप सुन लीजिए, टिकट जो है बिकता है, आप बेच रहे हैं। जो 15 साल से समाजवादी पार्टी का आप शायद देखिए, मैं तो उसको टिकट नहीं दिया जाता है, मेरे जैसा आदमी जो एकदम निचले स्तर से आता है, वो यहाँ पर नगर सेवक 2 बार बन के बैठा है, मुसलमानों को बेचते हैं, उसका भाई नगर सेवक है, उसकी बीवी नगर सेवक है। आप जो है, आपकी बोलने की बात है, आप जैसे लोग गद्दार होंगे, आप जैसे लोग इस मुल्क में पैसा लेकर किसी की पार्टी की बात करते होंगे। रफत भाई ऐसा है करते हैं कि आप जो है ना, आप अपने आप जो है सबूत है इस बात का सबूत है, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाली कांग्रेस आपकी दोस्त, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाली, बिल्कुल देख लीजिए, आने वाला वक्त बताएगा। और आप लड़ लीजिए सामने आकर कहीं भी। और दूसरी बात, बुलाइए, आप बिल्कुल बुलाइए, इस महाराष्ट्र के अंदर 1000 भी वोट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, एक मिनट एक वोट भी मिलेगा तो भी हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है। और अगर आप समझते हैं कि अधिकारों को रोकने के लिए हम चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस ने 48 साल में 48 सीटों में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। आप जैसे बहरूपीय मुसलमान जाके बोलते हैं क्या? आप जाइए उधर और आप बोलिए, आप होंगे बहरूपीय, आपको एक टिकट नहीं दिया तो आपको मौका मिल गया टीवी पे बात करने का, और आप जो है, आप हैं कौन? आपकी डीएनए टेस्ट की क्या हैसियत है? हमको तो शक है कि कहीं आपने भी कुछ लेके उधर जो है कुछ काम करने का काम किया होगा। राजू भाई, इस महाराष्ट्र में 48 लोग, 48 सीटें हैं, आप पूछिए इनसे, ये भाई साहब जो अपनी बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि क्यों नहीं किसी मुसलमान को कांग्रेस और एनसीपी ने टिकट दिया। आप पूछिए इनसे कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम एमपी क्यों नहीं है। आप पूछिए इनसे कि अगर मैं इलेक्शन लड़ना चाहूं तो मुझे कमजोर करके ये कहा जाए कि मैं घर बैठूं। रफत भाई माफ करना, आप जैसे लोगों ने इस कौम के मोरल को 65 साल से कमजोर करने का काम किया है। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो ये हमारा संवैधानिक हक है कि हम चुनाव लड़ें। एक भी वोट नहीं मिलेगा तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम लड़ते हैं, आप नहीं। टीवी पर बैठकर बात करना और सड़क पर जाकर बात करने में फर्क है। हम सड़क पर बात करते हैं, कॉर्पोरेशन में बात करते हैं। आप देख लेना,
आप देख लेना, वक्त 9 बताएगा। सीटें नहीं मिलेंगी उत्तर आप प्रदेश जैसे के लोग अंदर। जो बीजेपी और कांग्रेस से पैसे लेकर बात करते हैं, ऐसे लोग लेकिन की लेकिन लेकिन तादाद लेकिन बहुत लेकिन कम है। तो समाजवादी मेरे ख्याल से पार्टी करती है। आप लोगों की भी बताएगा। सांस लाखों फूल करोड़ों रही रुपए होगी। लेकर टिकट देती है नहीं, तो नहीं, समाजवादी कोई पार्टी सांस करती नहीं है। फूलने वाली। मेरे ख्याल से आप ये लोगों की ऐसे सांसें लोग फूल रही है दोनों की। कारपोरेशन में हम 100-100, 150-150 लोगों के बीच में शिवसेना और बीजेपी के लोगों को उनका आईना दिखाने का काम करते हैं। चलिए, अगर आप आईना दिखा रहे दिखाते हैं, आप लेकिन छोड़िए, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। समझौता करते आज हैं। नहीं, एक सवाल है यहाँ पर। धुलिया नहीं, से अशरफ लेकर साहब, पूरे अशरफ साहब। महाराष्ट्र में, मुझे बोल लेने जी। दीजिए, पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं भी कोई मामला होता है, ये पहुंचते हैं क्या? जी। अबू आसिम आजमी पहुंचते हैं। और अबू आसिम आजमी जहां सरकार की मदद नहीं मिलती, सरकार को आईना देखिए, जहां पर भी अबू आसिम आजमी पहुंचते हैं वहां मुसलमानों के ऊपर FIR होती है बैठ जाते हैं और हजारों मुसलमानों को जेल में डाला जाता है। आप जैसे लोग जो है वो जेल में जाकर लोगों से मिलते हैं, अबू आसिम वो आजमी लोगों की जहां लड़ाई भी जाते लड़ते हैं हैं। वहां आप मुसलमानों जैसे के ऊपर कुछ FIR लोग होती है, कांग्रेस और बीजेपी के जेलों जैसे में लोगों डाला के साथ जाता है। ये समर्थन कुछ भी करके नहीं आप कर बात पाते। करते हैं। खाली- आप क्या खाली आप सुन लीजिए, इस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक चलिए, जिस मैं आदमी ने ईमानदारी की लड़ाई एक लड़ी, सवाल उसका पूछ नाम रहा अबू आसिम आजमी। हूँ। चलिए, मैं एक आपको सवाल टिकट पूछ रहा हूँ नहीं यहाँ पर। मिला, आप खाली- नाराज हो आप गए। खाली- कल आप मुझे खाली- टिकट नहीं मिलेगा, मैं भी नाराज होकर घर बैठूंगा। ये तो 15 साल पुरानी बात है, जो आप आज इस वक्त कर रहे हैं। तो 15 आपको साल नहीं मिली, पुरानी इसलिए बात छोड़ है। के गए ना। और मैंने आप पार्टी, मुझे बताइए, मैंने पार्टी आप मुझे छोड़ी, वो बताइए छोड़िए। कि समाजवादी पार्टी मुझे- में मैंने झंडा अपना लेकर अबू आसिम लोकाधिकार आजमी NGO बनाया और जिंदाबाद उनसे का ज्यादा नारा मैं है। ताकतवर हूं। आप छोड़ और दीजिए मैं इस बात कौम को। की बात नहीं चुनाव करता। आप जाइए हम किसी secular भी लोग बंबई हैं, शहर में, हम हिंदू आप मुस्लिम चुनाव लड़ सिख ईसाई लीजिए, सबको लेके आपको चलने मालूम वाले पड़ेगा कि लोग आप हैं। कितने ताकतवर लेकिन हैं। आप जैसे लोग सिर्फ ये मैं नहीं मुसलमानों की बोलता, बात करके खुद कांग्रेस और मुसलमानों एनसीपी को के लोग बांटने का बोलते काम हैं करते हैं कि अगर आप पवार जैसे लोग फैमिली मुसलमानों और को ठाकरे करवाने का फैमिली काम के करते बाद हैं। महाराष्ट्र हर में जगह कोई पर- लीडर ऐसा है जिसके हर जगह पर पूरे मुसलमानों को महाराष्ट्र में करवाने तो का अबू काम किया आसिम अबू आसिम आजमी आजमी ने, देखिए, ऐसा समाजवादी है, पार्टी इस ने। मुल्क में अरे, किसी बड़े तो आप आदमी जो के एक खिलाफ बहुत बड़ा बोलना झूठ बोल गए बहुत सबसे बड़ा, आसान है, कि लेकिन जब आप मुजफ्फरनगर में बोलते हैं आप दंगा हुआ, ताकतवर आपने हैं। मिलिट्री पहुंचा आप दी। जरा पूछिए कि 20 आपको दिन कौन तक जानता है कोई कि आप पहुंचा ताकतवर नहीं। हैं? और आपके मंत्री लोग बोलते हैं आप हमसे इस गलती तरह हो की गई। बातें आप ये करके, गलती कह के, ये इस आपकी टेलीविजन पे माफी मौका मांग मिलने के के बाद आप अबू ये आसिम को सोचते बोलने की, मुसलमानों का वोट आप मिल अबू जाएगा। आसिम आजमी को मुसलमानों बोलने का की जो ठेकेदार बात हो कर रहे जाओगे, हैं, कभी नहीं हो आप सुन सकते लीजिए, मुसलमानों का ठेकेदार। मुसलमानों का ठेकेदार वही रहेगा जो मुसलमानों के लिए 5 साल तक लड़ेगा। वो नहीं जो चुनाव में आकर इलेक्शन लड़कर कपड़ा सिलाकर उसके बाद टिकट नहीं मिले अपने अबू घर आसिम आजमी वही बैठे। काम और बाद लेकिन में ये बात फैसला कर ले। कौन लेगा? आप एक सेकंड, बोलिए एक सेकंड, किसी एक जगह सेकंड। पर। ये फैसला कौन लेगा? ठेकेदार नहीं हो ये सकते हो। फैसला कौन देखिए, लेगा ये कि फैसला मुसलमान जिस जी। संदर्भ में बोला गया अबू वो आसिम आप सुन आजमी लीजिए। ये ठेकेदार हो गए उन्होंने क्या? कहा वो कि हमारा भारतीय DNA जनता चेक पार्टी कराएंगे। को और आरएसएस हमारा और विश्व DNA हिंदू टेस्ट परिषद कराएंगे, के अफसोस नहीं उम्मीदवार आ रहा है। नरेंद्र मोदी की और मदद हमारे करने के आदमी लिए साहब जो बैठे जो हुए हैं, मुसलमान जाकर ये उनकी वहां बात पार्टी है करता कि है, जो उनको आप सुन लीजिए, उनके जो ऊपर बात करने मुसलमान वाले, नरेंद्र इनको तो मोदी जैसे शर्म आना लोगों चाहिए। की इनका भी फासिज्म की DNA बात चेक करता है, होगा। आपका कर लीजिए, इनका रफत DNA भाई चेक आपका होगा। कर लीजिए, मेरी तो कुछ बताइए। हैसियत भी है, अरे आपका इनका करवा DNA लीजिए, चेक होगा, बताइए आपका आप। करवा लीजिए, हर मैं तो मुसलमान चुनाव जिसने नुमाइंदा हूं। मुसलमान ने आप कौन समाजवादी है पार्टी भाई? को वोट नहीं दिया, आप उसका लोक DNA अधिकार चेक। भाई मैंने बड़े पहली बार अफसोस की सुना, बात है। ये थे कैसी कभी मानसिकता है और उनकी आज अबू आसिम सोच आजमी लीजिए, की। सुनिए, नहीं, लेकिन अरे लेकिन उनको यहाँ अबू मसला आसिम ये आजमी नहीं खुद है। लड़ने का कहा नाराज यहाँ हो गए। इस तरह के बयान जो दिए जा रहे हैं, बता रहे हैं नाम, उनके बहू ने उस पुरला से कहा अबू कि आसिम मेरे जो लेकिन यहाँ पे सबसे इनकी बड़ा नजर सवाल में ये हो है। चुके हैं। इनकी नजर में नहीं, जिना मेरे को करने वाले मुझे एक लोग बात मुझे बताइए। हमारी नजर नहीं में नहीं, आए। एक सेकंड यहाँ पर अबू आसिम आजमी जी ने जो बयान दिया है, सही दिया या गलत दिया है? और अगर सही नहीं, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, सुनिए सुनिए, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे आप ठेकेदारी थोड़ी नहीं नहीं, करेंगे, मुझे आप लोग एक एक लाइन में, मेरे पास वक्त की पाबंदी है यहाँ पर। के लिए पीछे आप दौड़ेंगे, जैसे वो लोग, करेंगे, आप जैसे आप जैसे करेंगे। लोग जो मालेगांव में दंगे हुए, वो लोग आप एक- लोगों के एक- भड़काने एक पर हुए। संस्था बैठ बनाकर अगर मुजफ्फरनगर इलेक्शन में में बैठे आप पैसे जैसे लेने लोग का काम करने खाली वाले लोग, मुसलमानों की रफत बात करते हुसैन हैं, साहब, मुसलमानों की बात करते हो, रफत आप हुसैन जी, सेकुलरिज्म की बात क्यों नहीं करते? रफत हुसैन जी, मेरठ में बात कीजिए, आप एक बात सेकंड, करेंगे। मेरे पास वक्त की पाबंदी है, चलते चलते आखिरी एक सवाल मैं आप लोगों से लेता हूं। रफत हुसैन साहब, जो स्टेटमेंट अबू आसिम आजमी जी ने दी है, इससे पहले महिला शक्ति मिल के ऊपर उन्होंने महिलाओं के प्रति जो स्टेटमेंट दी थी, और आज ये स्टेटमेंट देने के बाद में, क्या वो सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? देखिए, सबसे एक पहले लाइन तो जो इन्होंने पहला एक स्टेटमेंट दिया था औरतों के ऊपर, उनकी खुद उनकी जो घर में बहू रहती है, उन्होंने उसका गलत ठहराया है। बिल्कुल, उनके घर से ही आवाज उठी थी, जी। तो सबसे पहले तो वहां पर वो गलत हो गए। ठीक है। और दूसरे, इस आज बयान का पर, जो- और इस बयान पे आज का जो ताजा जो बयान बयान जी। है, वो देखिए, मैं एक मानता हूं कि मुसलमानों के ठेकेदार अबू आसिम आजमी नहीं जी। है, आप और हैं, वो आप जो हैं, ये है वो जो भाई साहब। आरएसएस का जो आरएसएस बीजेपी को फायदा पहुंचाने का जो इनकी मानसिकता है, वो सामने नजर आ रही है। जी। चलिए, लास्ट में वन लाइन आंसर यहाँ पे अशरफ साहब आपसे जानने की पहली बात कोशिश तो सब करूंगा। देख लीजिए।
अशरफ साहब एक लाइन में, मेरे पास वक्त की पाबंदी है। शक्ति मिल का जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान में अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात हुई थी, उसमें औरत और मर्द एक साथ बिगर शादी और बिगर इसके हालांकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो उन्होंने कहा था। लेकिन ये स्टेटमेंट आज जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल फासिस्ट ताकत नहीं, वो कोई गलत नहीं है। ये भी गलत मानोगे आप? काय को गलत मानेंगे? ये भी मानोगे? ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। और आज भी वो कह रहे हैं जो
कि जो मुसलमान बीजेपी आरएसएस के समर्थन में नहीं, टोपी और अशरफ दाढ़ी साहब, लगा के जा अशरफ रहा है, साहब, ऐसे मैं लोग जो अशरफ है, साहब, अशरफ साहब, वो मैं बिल्कुल आपसे इस ये मुल्क के सवाल अंदर पूछ रहा उनका चेक होना हूँ। चाहिए, नहीं, वो सुनिए, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। अशरफ साहब, मेरी एक बात जी। सुनिए। एक पार्टी के एक रहनुमा या एक पार्टी को रिप्रेजेंट न करते हुए एक आम, एक सच्चे मुसलमान के नाते, यदि अगर ये स्टेटमेंट अगर आप सुन रहे हो, एक आम इंसान, आपका दिल क्या बोल रहा है? क्या ये स्टेटमेंट जो अबू आसिम आज़मी ने अबू दिया सही आसिम है, आज़मी गलत ने है? जो कहा वो आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा अरे ये किसी भी कीमत पे नहीं टोपी और मानेंगे। बुर्का पहन के जो लोग ये तो नरेंद्र 100 मोदी बार की झूठ रैली में, बोलेंगे, आप उसको चुप रहिए सच कर यार। लेंगे। आप चुप रहिए रफत भाई, आप क्या बात कर ये रहे हैं? 100 बार झूठ आप को सुनिए। चलिए, मेरे बोल पास के में वो वक्त की सच कर पाबंदी है। लेंगे। चलिए, नहीं मेरे मानेंगे। पास में वक्त की नरेंद्र मोदी पाबंदी है। और फासिस्ट लोगों की रैली में बुर्का पहनकर टोपी लगाकर जो लोग जाते हैं वो अच्छा, वो आपको नहीं- कैसे मालूम कि मुसलमान वहाँ नहीं है, मुसलमान दिखा नहीं रहे है? हैं, नहीं, ये दिखा रहे हैं। स्पेसिफिक दिखा रहे हैं। आप जैसे लोग जाते होंगे शायद चलिए, पैसा चलिए, लेके। चलिए, मेरे पास में वक्त की पाबंदी है। आप जैसे लोग जाते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत वो शुक्रिया। आप रफत हुसैन जी, रफत हुसैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ आज़मी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जिस प्रकार से अबू आसिम आज़मी ने जो कुछ स्टेटमेंट दी है, क्या कुछ रिएक्शन है, अब भी आवाज है, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन फिलहाल हमारी इस विशिष्ट पेशकश में बस इतना ही। और आने वाली तस्वीर क्या कुछ होगी, क्या इसी तरह के बयान और भी आते रहेंगे, इसके ऊपर हमारी पैनी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। हमें दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।